हेलो। देखिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके बोस 12th क्लास फिजिक्स का सिलेबस और साथ ही साथ पैटर्न। तो देखिएगा, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका कंप्लीट पता होना चाहिए इंसान को, तभी ही कर पाता है। तो अगर आप अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पैटर्न पता होना चाहिए। पहली बात तो सिलेबस पता होगा तो ठीक, उसके बाद पैटर्न के पेपर आएगा किस टाइप में, क्या कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कितने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सभी को ये पता होना चाहिए, तभी ये बंदा एग्जाम अच्छे से दे पाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है एग्जाम देना। हमारे टाइम में तो ये पता ही नहीं होता था कि क्या पैटर्न है क्या कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से सिलेबस कहीं से टीचर बता देते थे। तो अब ये है कि आपके लिए सब कुछ है, बट आपको बस पढ़ना है और कुछ नहीं करने का। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। देखिएगा, हमारे सिलेबस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने यूनिट है हमारे सिलेबस में। टोटल 9 यूनिट है। कितने? 9 यूनिट है। उसके बाद हमारा पेपर कितने मार्क्स का आएगा, जो बोर्ड की तरफ से आएगा, जो आएगा वो पेपर है 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 70 मार्क्स का पेपर आएगा। तो देखिएगा, अब देखते हैं कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का और कौन कौन से यूनिट है हमारे सिलेबस में। तो देखिएगा, यूनिट फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो है कितने मार्क्स का? जो है 9 मार्क्स का। ठीक है, डन। पहला यूनिट है कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। और क्या यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चलते हैं हम सेकंड यूनिट पे। हमारा सेकंड यूनिट कौन सा है? हमारा सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हमारा सेकंड यूनिट? हमारा सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा सेकंड यूनिट क्या है? हमारा सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कितने मार्क्स का है? जो है 7 मार्क्स का। उसके बाद हो गया, सेकंड यूनिट भी हो गया। हमारा सेकंड यूनिट कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। और यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट कौन सा है? हमारा जो यूनिट थर्ड है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और ये कितने मार्क्स का है? और ये है 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट थर्ड भी हो गया ना? हो गया यूनिट थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और कितने मार्क्स का है? ये 9 मार्क्स का है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। हमारा यूनिट 4 क्या है? हमारा यूनिट 4 है, हमारा यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। और ये कितने मार्क्स का है? ये भी 9 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का है। क्या है हमारा यूनिट 4? क्या है हमारा यूनिट 4? है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। और कितने मार्क्स का है? ये है 9 मार्क्स का। अब हम चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5, यूनिट 5 है क्या? यूनिट 5 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये कितने मार्क्स का है, ये है 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो अब हमारा यूनिट 5 भी हो गया। हमारा यूनिट 5 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। अब चलते हैं हम यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 है हमारा ऑप्टिक्स, जो आपकी फिजिक्स में, जो 12th की फिजिक्स में सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाला। सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाला ये जो है यूनिट है, यूनिट 6, जो क्या है, ऑप्टिक्स। और ये कितने मार्क्स का है, ये है 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का। ठीक है, हो गया। कितना, यूनिट 6 क्या है, ऑप्टिक्स, और कितने मार्क्स का है, 14। अब हमारा यूनिट 4 भी हो गया, यूनिट 5 भी हो गया, यूनिट 6 भी हो गया। आपको पता चल गया यूनिट के नाम क्या है और यूनिट कितने मार्क्स के हैं। चलिए देखिएगा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 7 की तरफ। तो यूनिट 7 क्या है हमारा, यूनिट 7, यूनिट 7 है हमारा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हमारा यूनिट कौन सा है, ये यूनिट है हमारा 7। और कितने मार्क्स का है, ये है जनाब, ये है आपका कितने मार्क्स का, ये है आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, ये है आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का यूनिट है आपका, ये 4 मार्क्स का यूनिट है आपका यूनिट 7। यूनिट 7 है आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। अब हम चलते हैं यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो कितने मार्क्स का है यूनिट, जो कि 8 मार्क्स का यूनिट है। जो कि कितने मार्क्स का यूनिट है, यूनिट 8 आपका कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। अब हम चलते हैं यूनिट 9 की तरफ, जो हमारा लास्ट यूनिट है सिलेबस का। यूनिट 9 हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कितने मार्क्स का है, जो है 7 मार्क्स का। तो ये थे आपका, ये था आपका सिलेबस, ये था आपका सिलेबस, जो मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स का है, यूनिट का नाम क्या है और कितने यूनिट है आपके सिलेबस में। ये आपका होता है सिलेबस कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करते हैं पैटर्न, देखते हैं कि पैटर्न क्या है, हमें किस पैटर्न में पेपर आएगा, जो बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा वो किस पैटर्न में आएगा। देखते हैं पैटर्न को कि किस पैटर्न में हमें पेपर आएगा, जो बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो देखते हैं, देखिए हमारे पेपर में क्या होगा, हमारे पेपर में 4 सेक्शंस होंगी। कितनी होंगी, 4 सेक्शन। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का होगा, हमारा पेपर कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में टोटल कितनी सेक्शंस होंगी। हमारे पेपर में टोटल कितनी सेक्शन होंगी, टोटल हमारे पेपर में 4 सेक्शंस होंगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या होगा, एमसीक्यूज होंगे। क्या होगा, एमसीक्यूज होंगे। कितने होंगे, आपको 10 एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे। और हर एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा। तो आपको कितने एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज हैं। तो आपको टोटल कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए, 10 मार्क्स की। सेक्शन ए में आपको 10 एमसीक्यूज आएंगे और टोटल कितने मार्क्स के बनेंगे वो एमसीक्यूज, वो टोटल 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए आपके। सेक्शन ए होगी आपकी कंप्लीट। आपके सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज आएंगे, हर एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स कितने हो गए उस सेक्शन में सेक्शन ए में टोटल हो गए मार्क्स कितने, 10 मार्क्स। अब सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन कितने होंगे आपको, वो आपको 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 9 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो ये मार्क्स कितने बन गए इस सेक्शन में, फिर ये आपकी इस सेक्शन में मार्क्स बन गए 18 मार्क्स। सेक्शन बी आपकी कितने मार्क्स की है, 18 मार्क्स की है सेक्शन बी आपकी। देखिए सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन कितने 9 क्वेश्चन होंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब 9 क्वेश्चन है तो आप कर लो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई, तो कितने मार्क्स बन गए आपके 18 मार्क्स। तो आपकी सेक्शन बी कितने मार्क्स की होगी, 18 मार्क्स की होगी। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 9 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपको 9 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इस सेक्शन में आपको हर एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। तो हमें इस सेक्शन में क्वेश्चन कितने हैं, 9 क्वेश्चन है। तो हमें आप मार्क्स देखने के टोटल कितने मार्क्स बनेंगे इस सेक्शन में, तो कर दो इसको, 9 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो आगे तो ये सेक्शन कितने मार्क्स की होगी, 27 मार्क्स की होगी। जो सेक्शन सी है हमारी वो 27 मार्क्स की है। उस सेक्शन में हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें कितने आएंगे, 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 3 मार्क्स का होगा, तो हमने टोटल कर दिया। तो हमें वो सेक्शन सी कितने मार्क्स की है, सेक्शन सी हमारी 27 मार्क्स की है। तो अब हम लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो सेक्शन डी है। सेक्शन डी में क्या होगा, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे हमें। इसमें हमें 3 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस सेक्शन में हमें 3 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो हमें मार्क्स जानने के कितने मार्क्स बने टोटल, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये सेक्शन कितने मार्क्स की बन जाएगी, 15 मार्क्स की। कितनी मार्क्स की बन जाएगी, 15 मार्क्स की। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे सेक्शन डी में, सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 3 होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे आपको टोटल, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे, सेक्शन डी है जो आपको टोटल कितने मार्क्स की बन जाएगी, वो 15 मार्क्स की बन जाएगी। 10 + 18 + 27 + 15, तो टोटल आपके मार्क्स कितने बन गए, 70। कितने मार्क्स बन के, 70 मार्क्स बन गए आपके, ठीक है। तो ये आपको 70 मार्क्स का पेपर इस पैटर्न में आएगा। सेक्शन ए में आपको 10 एमसीक्यूज आएंगे, और हर एक एमसीक्यूज कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का हो गया। तो कितने बन गए आपके, सेक्शन ए होगी आपकी 10 मार्क्स की। तो उसके बाद सेक्शन बी में आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो वहां से आपकी 18 मार्क्स बन गए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी आपकी जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, हर एक मार्क्स 3 क्वेश्चन का होगा, और वो सेक्शन 27 मार्क्स की बन गई। उसके बाद सेक्शन डी आपकी लास्ट सेक्शन है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और सेक्शन डी आपकी कितने मार्क्स की होगी, 15 मार्क्स की होगी। और इस तरह से आपका ये पैटर्न है, इस तरह से आपको पेपर आएगा। तो पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। आज की वीडियो में बस हमने पैटर्न और सिलेबस डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि कैसे, कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूज आएगा, कौन से चैप्टर में से वेरी शॉर्ट आएगा, शॉर्ट आएगा और लॉन्ग आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करिए, पढ़िए, और बाकी चीजों को अपने ध्यान से बाहर रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। यही 1-2 महीना आपके पास, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बचा आपके एग्जाम को, तो अच्छे से मेहनत करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।